Assalamu alaikum, my dear students. How are you all, dear? I hope that every one of you are fine. Dear students, today I am going to discuss with you one of the most important topic, that is types of ovules. तो बेटा अगर आपको याद होगा हमने इससे पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल विच इज आल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजियम। आई होप कि ये सारी चीजें जो अब है आपने रिवाइज की होगी, याद की होगी, और जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है या मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है कैसा होता है, उसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, इंट्यूगमेंट्स क्या होते हैं, सीड कोट कैसे बनता है, ठीक है ना, माइक्रोपाइल क्या होता है, चिलाजा क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होता है, रेफी किसे कहते हैं, न्यूसेलस क्या होता है, ये सारी चीजें बेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो आज जो हमारा बेटा टॉपिक रहेगा दैट इज टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, यू कैन आल्सो से दैट टाइप्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम। तो बेटा अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर वो था एनाट्रोपस ओव्यूल, जो जनरली एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल प्लांट्स में देखूं जिनमें ओव्यूल होता है, ठीक है बेटा, तो हमारे पास जनरली 6 किस्म के ओव्यूल्स मतलब अगर हम देखेंगे देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। 6 टाइप्स के ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। तो वो मैं कौन कौन से है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लिखेंगे कितने टाइप्स है बेटा, 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के बेटा 6 टाइप्स है। इनका कौन कौन सा टाइप है उनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, मगर यू रिमेंबर। क्यों आपको ये याद रखना है? बिकॉज इनसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा जो पहला वाला ओव्यूल है उसको हम बोलते हैं बेटा आर्थोट्रोपस ओव्यूल। बेटा ध्यान इधर रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा जब आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होगा, ठीक है बेटा। आर्थोट्रोपस ओव्यूल, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, क्योंकि इनका हर एक का स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर से ही हमें पता चलेगा आर्थोट्रोपस ओव्यूल किसे कहते हैं और किन में पाया जाता है। देखो बेटा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूं, कैसा स्ट्रक्चर होता है आर्थोट्रोपस ओव्यूल का, ये समझो। अब हम सीधे बना ले, ये है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर आपको पता है क्या होता है, न्यूसेलस, ठीक है बेटा, बाद में लेबल भी करेंगे। न्यूसेलस के ऊपर क्या होते हैं, इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। इस तरीके से इंट्यूगमेंट्स आप बनाएंगे। चलो एक ही बना लेते हैं समझने के लिए, इस तरीके से आपको याद रखना है। तो अगर यहां से याद रखना, या चलिए दूसरा भी दिखाते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो बेटा ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब आर्थोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है बेटा, यहां पे ये ओपनिंग तो दिखाई दे रही होगी, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। दिस इज माइक्रोपाइल। बेटा यहां पे तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा ना, यहां पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, HILUM, दैट इज हाइलम, ठीक है बेटा। और ये जो स्टॉक नजर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्यूनिकल या फ्यूनिक्यूलस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये बाहर से, ये क्या है बेटा, इंट्यूगमेंट्स, ठीक है। कितने इंट्यूगमेंट्स है बेटा इसमें, 1 और 2। तो कौन सा टाइप ऑफ ओव्यूल है, बाइटेगमिक, ठीक है। फिर ये अंदर जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या है बेटा, न्यूसेलस, वेरी गुड। और ये जो अंदर उसके अंदर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज एम्ब्रियो सैक, ठीक है बेटा। तो अगर आप देखोगे ये स्ट्रक्चर जो है जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज कॉल्ड द आर्थोट्रोपस ओव्यूल। कल जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था अगर आपको थोड़ा याद होगा, जो एंजियोस्पर्म्स में होता है वहां माइक्रोपाइल क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, और माइक्रोपाइल नीचे होता है, यहां माइक्रोपाइल क्या है, ऊपर की तरफ है। तो अगर माइक्रोपाइल ऊपर की तरफ, आप ऐसे याद रखना, अगर माइक्रोपाइल टुवर्ड्स सन है या टुवर्ड्स सिकाई की तरफ है तो दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज आर्थोट्रोपस ओव्यूल। और अगर ये माइक्रोपाइल टुवर्ड्स अर्थ की तरफ है तो वो है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं, आप खुद देखो, माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल दे ऑल लाई इन द स्ट्रेट लाइन। ये सारे के सारे किस में आ रही है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। तो इसी वजह से इस आर्थोट्रोपस ओव्यूल को कभी हम स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। तो क्या क्या पॉइंट से याद रखोगे इसे, नंबर 1 पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
इरेक्ट और स्ट्रेट ओव्यूल बेटा, इसको इरेक्ट भी कहते हैं या स्ट्रेट ओव्यूल भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया है नीट में तो याद रखोगे। किस वाले ओव्यूल को इरेक्ट या स्ट्रेट बोलते हैं? आर्थोट्रापस ओव्यूल। पॉइंट नंबर 2, इसमें बेटा माइक्रोपाइल, हाइलम और फ्यूनिकल ऑल लाई इन द सेम, वेरी गुड। सो माइक्रोपाइल बेटा, हाइलम एंड फ्यूनिकल all lie in the straight line, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में देखने को मिलते हैं। बहुत इजी है बेटा, याद रखोगे तो, डायग्राम याद रखोगे तो बाकी सब चीजें क्लियर होगी। ठीक है बेटा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ओव्यूल आपको बेटा मिलेगा जिम्नास्पर्म्स में। सो इट इज द ovule which is found in gymnosperms. So it is commonly found in बेटा gymnosperms. This is very much important. तो ये जिम्नास्पर्म्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ साइकस। साइकस क्या है बेटा? जिम्नास्पर्म। ठीक है, साइकस या पाइनस जो आपने देखे होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ये बात करें ना ओव्यूल्स की, ओव्यूल का एवोल्यूशन जो है, ओव्यूल्स जिसे देखो प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, एल्गे भी तो प्लांट है, ब्रेयोफाइट्स भी प्लांट है, टेरिडोफाइट्स भी प्लांट्स है, जिम्नास्पर्म्स भी प्लांट्स है और एंजियोस्पर्म्स भी प्लांट्स है। मगर ओव्यूल सबसे पहले डेवलप किस में हुआ? जिम्नास्पर्म्स में। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप जिम्नास्पर्म्स में देखोगे वहां भी सीड बनता है। ठीक है, तो उसमें जिम्नास्पर्म्स में जो ओव्यूल बना, जिससे जहां से डेवलपमेंट हुई, स्टार्ट हुई, एवोल्यूशन हुआ, जहां से सीड्स बनने स्टार्ट हुए, वो जिम्नास्पर्म्स ही थे। और जिम्नास्पर्म्स में जो ओव्यूल मिलता है बेटा, दैट ओव्यूल इज कॉल्ड एज आर्थोट्रापस ओव्यूल। सो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा कहीं पर भी तो आप सीधे बोलोगे कि ये है आर्थोट्रापस ओव्यूल और ये कॉमनली जिम्नास्पर्म्स में पाया जाता है। तो बेटा ये हो गया पहला टाइप, क्योंकि हमें 6 टाइप्स इसमें डिस्कस करने हैं। तो इसके बाद आती है सेकंड 1 पे। ठीक है बेटा, तो चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड लिखिए वही जो हमने कल स्ट्रक्चर बनाया था जब हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा था। तो दूसरा ओव्यूल का टाइप लिखते हैं और उसको भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके समझने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड बेटा, क्योंकि डायग्राम ज्यादा तो क्लैरिफिकेशन भी ज्यादा। नंबर सेकंड बेटा, एनाट्रापस ओव्यूल। एनाट्रापस ओव्यूल। ठीक है बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बेटा एनाट्रापस ओव्यूल कैसा होता है? वही जो आपने कल बनाया था उसी को दोबारा बनाओगे वापस। तो ये है बेटा एम्ब्रियो सैक। ठीक है बेटा, उसके बाहर क्या है? न्यूसेलस। ठीक है बेटा, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या है? इंट्यूगमेंटस। मगर यहां माइक्रोपाइल कहां होगा बेटा? नीचे। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त। तो ये बेटा देखो यहां से इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो हमने कल भी बनाया था। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जहां पर हमें यहां पे रैफी भी देखने को मिलता है। ठीक है, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया ये है एनाट्रापस ओव्यूल। तो एनाट्रापस ओव्यूल में बेटा ये क्या है? ये है इंट्यूगमेंटस। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इनसे रिलेटेड। फिर उसके बाद ये क्या है बेटा? न्यूसेलस। बेटा ये क्या है इसके अंदर? वेरी गुड, एक्सीलेंट, एम्ब्रियोसैक। बेटा ये क्या है यहां ओपनिंग? माइक्रोपाइल। ठीक है बेटा, और इसके अपोजिट में इस साइड में क्या होता है? चिलाजा। वहां तो भूल गई लिखना, लेकिन वहां पे खुद लिख सकते हो, इससे पहले जो पढ़ा था आर्थोट्रापस में। ठीक है, उसके बाद ये बेटा क्या है? दिस इज फ्यूनिकल। और बेटा ये क्या है जो इसमें मिलता है? रैफी। ओके, सो अगर आपको ऐसा ओव्यूल नजर आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा? माइक्रोपाइल अर्थ की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, और चिलाजा ऊपर की तरफ होगा। यानी कि आप देख सकते हो यहां पे क्या है? चिलाजा और माइक्रोपाइल। ये तो सेम लाइन में है, लेकिन जो फ्यूनिकल है वो सेम लाइन में नहीं आ रहा है। इस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम क्या नाम देते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड एज एनाट्रापस ओव्यूल। क्या बोलते हैं? बिल्कुल। तो हाइलम जो है बेटा वो हाइलम आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है,
दिस इज द हाइलम। तो अगर आप इस टाइप ऑफ ओव्यूल देखोगे जो कॉमनली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है, लगभग 80% एंजियोस्पर्म्स में आपको यही देखने को मिलेगा। विच टाइप ऑफ ओव्यूल? एनाट्रापस ओव्यूल। तो इस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम बेटा नाम देते हैं, एक और नाम इन्वर्टेड ओव्यूल। जैसे उसको हमने नाम दिया था स्ट्रेट ओव्यूल या इरेक्ट ओव्यूल, इसकी के नीचे की तरफ होता है तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड ओव्यूल। पॉइंट नंबर 2 बेटा, पॉइंट नंबर 2 जो याद रखोगे, इसमें क्या है? इसमें हम लिख सकते हैं माइक्रोपाइल एंड चिलाजा जो है, माइक्रोपाइल एंड चिलाजा लाइन, वो तो लाई होंगे ही, वो तो बाकी में भी होंगे, लेकिन लाई फिर भी इधर लिखोगे लाई इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, लाई इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पॉइंट जो इसे याद रखोगे माय डियर, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज कॉमनली फाउंड इन, बेटा ये इंपॉर्टेंट है, कॉमनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। और इसको नोट डाउन करके रखोगे, क्यों? क्योंकि ये नीट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कितने में? लगभग 80% एंजियोस्पर्म्स में जो ओव्यूल हमें देखने को मिलता है, दैट ओव्यूल इज एनाट्रापस ओव्यूल विच इज आल्सो कॉल्ड एज इन्वर्टेड ओव्यूल, ठीक है बेटा। तो इसीलिए मैंने जो कल डायग्राम दिखाया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, मैंने यही दिखाया था, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं? एंजियोस्पर्म्स। सो दिस इज द ओव्यूल विच इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। दोनों में फर्क कोई बोलेगा, क्या फर्क है आर्थोट्रापस और इसमें? अभी तक जो पढ़ा, यहां माइक्रोपाइल टुवर्ड्स अर्थ होता है, वहां माइक्रोपाइल टुवर्ड्स सन की तरफ, या हम कह सकते हैं सिकाई की तरफ होता है, ठीक है। तो इसके बाद आती है नंबर 3 पे, नंबर 3 बेटा। 3 जो है दैट इज कॉल्ड एज हेमिट्रोपस ओव्यूल। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 6 टाइप्स है, 6 हमें डिस्कस करने हैं, तब जाके क्लियर होगा। नंबर 3 है बेटा हेमिट्रोपस ओव्यूल, HEMI, हेमी TROPUS बेटा, हेमिट्रोपस ओव्यूल। बेटा इसको कभी कभी एक और नाम भी देते हैं, वो हम बाद में लिखेंगे, इसका एक और नाम क्या है। पहले इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखो बेटा। इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, यू कैन से इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन आर्थोट्रापस एंड एनाट्रापस, ठीक है। कैसे पता चलेगा कैसे इंटरमीडिएट है? फॉर एग्जाम्पल, अब सारा नहीं बनाएंगे, ये है एम्ब्रियो सैक, ये क्या है बेटा? न्यूसेलस। तो यहां से क्या अराइज होंगे? क्या अराइज होते हैं यहां से बेटा? इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो खुद देखो, अगर आप देखोगे ये क्या है यहां पे? माइक्रोपाइल। तो अगर आप इंट्रूमेंट एक और भी बनाओगे तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए लेबल करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। ये क्या है बेटा? माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के अपोजिट में हमेशा क्या होता है? वेरी गुड, एक्सेलेंट, चिलाजा। अच्छा ये क्या है बेटा? फ्यूनिकल। यहां पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होगी हाइलम। सबको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां पे दिखाऊंगा क्योंकि मुझे कंसेप्ट्स क्लियर कराने हैं, ठीक है। और ये क्या है बेटा? न्यूसेलस। ये क्या है बेटा? एम्ब्रियो सैक। बहुत अच्छा। तो अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे, आपने इससे पहले पढ़ा आर्थोट्रापस पहला वाला, उसमें माइक्रोपाइल कहां था? ऊपर की तरफ था। उसके बाद आई एनाट्रापस, उसमें माइक्रोपाइल कहां था? नीचे की तरफ। यहां कहां है? यहां साइड में है। तो साइड में है इसका मतलब ना ऊपर है ना नीचे है, तो इंटरमीडिएट आ गया ना। किस किस के बीच में? बिटवीन आर्थोट्रापस एंड एनाट्रापस। तो लिखो ना बेटा पहले इसका, इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स ओव्यूल। ट्रांसवर्स ओव्यूल, ठीक है बेटा। ट्रांसवर्स भी बोलेंगे इसको। पॉइंट नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन, it is intermediate between arthrotrophus and anatrophus, my dear। इंटरमीडिएट है, ये भी याद रखोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किन में पाया जाता है? इसका एग्जाम्पल है बेटा
जैसे आर्थोट्रापस जिम्नास्पर्म्स में सबसे ज्यादा, ठीक है, एनाट्रापस एंजियोस्पर्म्स में, हेमिट्रापस की बात करें ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, एक प्लांट है या प्लांट स्पीशीज आप कह सकते हो, दैट इज रेननकुलस, रेननकुलस, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल्स पे थोड़ा फोकस ज्यादा करना क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेटा जो हमने ये डायग्राम यहां पे बनाया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड ओव्यूल विच इज कॉल्ड एज हेमिट्रापस ओव्यूल। तो आई होप दैट अभी तक ये तीनों के तीनों आपको क्लियर हुए होंगे, पहला आर्थोट्रापस, दूसरा एनाट्रापस और तीसरा हेमिट्रापस, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं किस पे, नंबर 4 पे। तो बेटा नंबर 4th जो ओव्यूल है, नंबर 4th टाइप जो आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट वी कॉल, उसको हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रापस। बेटा 4th वाला लिखिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैम्पाइलोट्रापस, CAMPYLO, कैम्पाइलोट्रापस ओव्यूल। बेटा कैम्पाइलोट्रापस ओव्यूल कैसा होता है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि कैसा हो, मतलब इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स है, कैसे याद रखोगे। बेटा ये अगर आप इस ओव्यूल को देखोगे ये थोड़ा कर्व्ड ज्यादा होता है, इस तरीके से अगर आप दिखाऊंगा, इस तरीके से, ये समझो ये क्या है बेटा, शाबाश। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एम्ब्रियो सैक, उसके ऊपर क्या बनाते हैं, न्यूसेलस। तो यहां पे जब आप स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा ऐसा मिलेगा स्ट्रक्चर, थोड़ा ज्यादा क्या होगा बेटा, कर्व्ड ज्यादा होगा, यानी कि माइक्रोपाइल, देखो पहले वाले में माइक्रोपाइल कहां था, आर्थोट्रापस में ऊपर की तरफ, दूसरे एनोट्रापस में माइक्रोपाइल कहां है, नीचे की तरफ, तीसरा वाला जो पड़ा हेमिट्रापस वो क्या था, वो साइड में था, ठीक है ना। अब ये जो है यहां पे माइक्रोपाइल क्या है, थोड़ा सा ये जो इंट्रूमेंट्स है ये कर्व्ड ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो अगर इसको थोड़ा सा पहले लेबल करेंगे ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए, लेबल करने से आपको खुद पता होगा। अब बेटा ये सीधे लिखेंगे, ये है इंट्रूमेंटस, ठीक है। अच्छा बेटा ये है न्यूसेलस, बेटा इसकी बात करें तो ये है एम्ब्रियो सैक। ये इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जितना ज्यादा आप इनको रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, उतना आपके लिए इजी है। कल को क्वेश्चन आ सकता है न्यूसेलस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, तो एम्ब्रियो सैक, इसलिए ओव्यूल पे फोकस बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद ये क्या है नीचे, ये तो पता ही होगा अब, फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के यहां पे जो अटैचमेंट होगी दैट इज हाइलम। अब रैफी मैंने बाकियों में क्यों नहीं दिखाया, सिर्फ एनाट्रापस में, क्योंकि रैफी वहीं पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। अच्छा ये क्या है यहां पे बेटा, माइक्रोपाइल। तो अगर आप देखोगे यहां पे थोड़ा कर्व्ड ज्यादा है, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं है, ये इस तरह नीचे की तरफ है। तो इस टाइप ऑफ ओव्यूल को हम बोलते हैं बेटा कैम्पाइलोट्रापस। तो अगर कैम्पाइलोट्रापस में आप देखोगे, अच्छा बेटा इसमें चिलाजा कहां होगा, वो बेटा चिलाजा हमेशा क्या होता है, माइक्रोपाइल के अपोजिट, तो चिलाजा यहां होगा, चिलाजा साइड, ठीक है। अब क्योंकि कुछ बच्चे कभी कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है चिलाजा हमेशा किस साइड में होगा, इस साइड में, मगर ये डिपेंड किस पे है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के अपोजिट साइड को चिलाजा कहा जाता है, जहां से इंट्रूमेंट्स अराइज होते हैं, और जहां से इंट्रूमेंट्स ओपनिंग होती है वहां माइक्रोपाइल बनता है। तो इससे क्या याद रखोगे कैम्पाइलोट्रापस से, पॉइंट नंबर 1, इसमें बेटा जो ये ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो है ये कर्व्ड होता है, ओव्यूल जो है बेटा कर्व्ड, इस तरीके से कर्व्ड होता है। ऐसे याद रखो बेटा, अगर ऐसे माइक्रोपाइल है इधर आर्थोट्रापस, अगर माइक्रोपाइल ऐसे नीचे है एनाट्रापस, अगर माइक्रोपाइल ऐसे है हेमिट्रापस, और अगर माइक्रोपाइल थोड़ा इस तरह है कैम्पाइलोट्रापस, कैम्पाइलोट्रापस, ठीक है, ये याद रखोगे। अच्छा इससे क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखोगे जो इसका आता है, तो सीधे याद रखोगे एग्जाम्पल, क्योंकि ये ज्यादा एग्जाम्पल पे ही फोकस करते हैं। तो एक फैमिली है ल्यूग्यूमिनेसी, ल्यूग्यूमिनेसी, उसमें ये पाया जाता है, क्योंकि कभी कभी आएगा एग्जाम में ल्यूग्यूमिनेसी जो है, ल्यूग्यूमिनेसी फैमिली,
इसको फैबेसी फैमिली भी कहा जाता है। और जितने वो पल्सेस है वो इसी में पाए जाते हैं, पल्सेस को इसी ग्रुप में रखा गया है, इसी फैमिली में रखा गया है, तो उनमें आपको ऐसा ओव्यूल स्ट्रक्चर मिलेगा। तो अगर ओव्यूल ऐसा देखने को मिलेगा कहीं पे जहां पे थोड़ा बहुत ओव्यूल कर्व्ड होगा, तो दैट टाइप ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। तो कितने टाइप्स हो गए अभी तक बेटा? 4 टाइप्स हो गए। टोटल कितने हैं? 6 है। तो रह गए 2, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जितना मैंने पहले भी बोला, आप जितना फोकस डायग्राम्स पे करोगे, जितना फोकस आप इन पे देखने की कोशिश करोगे कि सर क्या बोल रहा है, तो आपको भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नंबर 5 जो है बेटा, उसको हम बोलते हैं एम्फिट्रोपस, AMPHI, एम्फिट्रोपस ओव्यूल। एम्फिट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम कैम्पाइलो जैसा, मगर फर्क देखो क्या है बेटा। फर्क ये है कि इसमें जो अंदर है ना ये स्ट्रक्चर, दैट इज एम्ब्रियो सैक, या इसके ऊपर फिर क्या होगा? न्यूसेलस होगा। तो ये इसमें थोड़ा हार्शू शेप्ड बनता है, ठीक है। और न्यूसेलस से क्या अराइज होते बाद में? इंट्यूगिमेंटस। बाकी तो वही होगा बेटा, वही करोड़ ज्यादा, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो अगर गौर से देखोगे कैसा है, सेम है ना, अभी जैसे बनाया था वैसा ही है ना। यहां देखो वही माइक्रोपाइल वही है, कर्व्ड ही है, मगर फर्क क्या है? वहां पे तो एम्ब्रियो सैक फिर भी क्या था? स्ट्रेट ही था, मगर यहां एम्ब्रियो सैक कैसा बन गया? हार्स शू शेप्ड। और ये नीट में आया है, ये वाला क्वेश्चन नीट में आया है। बताइए हार्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक किस टाइप ऑफ ओव्यूल में पाया जाता है? एम्फिट्रोपस। तो इसको पहले ये लिखते हैं इनको, दैट इज इंट्यूगिमेंटस, this is what we call the micropyle, its opposite end is what we call chalaza, this is the funicle, this point of attachment is what we call hilum, and this is nucellus, and this inner structure is embryo sac, and this embryo sac, please remember, it is horse shoe shaped या like, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम यहां पे भी लिखेंगे, ठीक है। क्या है? इट इज सिमिलर टू कैम्पाइलोट्रोपस। इससे पहले पढ़ा था ना अभी एक ओव्यूल, उसका नाम क्या था बेटा? कैम्पाइलोट्रोपस। तो उसी के जैसा है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल के जैसा। पॉइंट नंबर 2 बेटा, इसमें मगर जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक इज हार्स शू शेप्ड। ये मैं इसलिए फोकस इस पे ज्यादा कर रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ भी सकते हैं, इसको तो याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। हां, एग्जाम्पल याद रख सकते हो, किसमें पाया जाता है? ओपनशिया, जिसको हम कॉमनली कैक्टस के, वेरी गुड, तो कैक्टस का बॉटनिकल नेम क्या है? ओपनशिया, ठीक है। और एक और अगर एक्स्ट्रा याद रखोगे तो ठीक भी रहेगा, लेमना, LEMNA एटसेट्रा। बहुत सारे और भी है लेकिन कॉमन ओपनशिया है जो आप याद रख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैंने एक और बता दिया, लेमना। तो इसमें भी आपको कौन सा टाइप ऑफ ओव्यूल मिलेगा बेटा? एम्फिट्रोपस, ठीक है बेटा, बहुत इजी है। अब बच्चे को डर लगता है, सर नाम बहुत डिफिकल्ट है। नाम डिफिकल्ट है, लेकिन जब इंसान डिफिकल्टी को ही पार करता है ना, तो वो हमेशा क्या रहता है? वो सक्सेस का, वो कामयाब रहता है, वो सक्सेसफुल रहता है। तो डरना किसी से नहीं है, क्योंकि जो भी इंसान डर जाता है, पीछे रह जाता है, ठीक है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। तो आपको पढ़ना है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। अगर जो टॉपर्स होते हैं नीट के, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने मेहनत की, आप भी मेहनत करोगे। डेफिनेटली बात है, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है। एक किसान की एग्जाम्पल ले लो बेटा। किसान क्या काम करता है? सीड जब सो करता है सॉइल के अंदर, तो आपने खुद देखा, फर्टिलाइजर्स देता है, मैन्योर्स लगाता है, फिर उसमें पानी डालता है, फिर ठीक है ना, टाइम पे टाइम
टाइम उसको ऑब्जर्व करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें करता है, मेहनत, शॉर्ट में कहूंगा मेहनत करता है, और उस मेहनत का फल उसको फिर बाद में मिल जाता है। तो सेम इज द केस विथ यू बेटा। यही 2 साल तो एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, दैट इज क्लास 11th एंड क्लास 12th, ठीक है। तो अब आप फोकस करिए, अब बॉटनी जो है इसकी टेंशन ज्यादा ना लीजिए, क्यों? क्योंकि डोंट फियर बेटा व्हेन फेरो सर इज हियर, ठीक है। तो ये याद रखा कीजिए, तो ये याद रखना है, दैट इज एम्फिट्रॉपस ओव्यूल। समझ आया? कितने ओव्यूल्स? 5। तो चलिए आते हैं लास्ट वाले पे। तो लास्ट वाला जो है बेटा बहुत ही सबसे ट्विस्टेड ओव्यूल मानते हैं उसको कहा जाता है मोस्ट ट्विस्टेड ओव्यूल, और उसका नाम है बेटा सिरसिनोट्रापस ओव्यूल। तो नंबर 6 पे लिखते हैं, नंबर 6 है सिरसिनो, CIRCINO, सिरसिनोट्रापस ओव्यूल। सिरसिनोट्रापस ओव्यूल। इस ओव्यूल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, इसमें फ्यूनिकल जो होते हैं वो 180 टर्न लेते हैं। तो अगर मैं फ्यूनिकल्स दिखाऊंगा इस तरीके से बेटा, ये फ्यूनिकल है, क्या लेते हैं ये फ्यूनिकल्स बेटा? 180 टर्न, और अंदर जो मेन बॉडी है ना ओव्यूल की, वो इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप शॉर्ट करके याद रख सकते हो। ये अंदर क्या है बेटा? न्यूसेलस, इसके अंदर क्या है? ये एम्ब्रियो सैक, और जो मैंने ये स्ट्रक्चर बाहर से बनाया ये है, ये क्या है? इंट्यूग। तो ये सारे जो बाहर से ये है ना सारा का सारा, ये क्या है? फ्यूनिकल, ठीक है। क्योंकि फ्यूनिकल ने किसको कवर करके रखा है? पूरे बॉडी ऑफ ओव्यूल को। तो इसी वजह से फ्यूनिकल इस पूरे बॉडी को करता है, 180 डिग्री टर्न लेता है। तो इस टाइप हम बोलते हैं सिरसिनोट्रापस, विच इज द मोस्ट ट्विस्टेड ओव्यूल, जो सबसे ट्विस्टेड ओव्यूल आपको याद रखना है। तो इसके बारे में याद रखो बेटा, इसमें क्या क्या याद रखोगे? दैट इज नंबर 1, इट इज द मोस्ट ट्विस्टेड ओव्यूल, मोस्ट ट्विस्टेड ओव्यूल। शाबाश। पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या होता है? फ्यूनिकल जो है बेटा, फ्यूनिकल टर्न्स 180 डिग्री, ठीक है, टू कवर द बॉडी ऑफ ओव्यूल, या होल ओव्यूल, या बॉडी ऑफ ओव्यूल, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है। और इससे मतलब क्या, फिर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज सिरसिनोट्रापस जो है, इसका एग्जाम्पल किसमें देखने को मिलता है? पॉपी प्लांट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेपावर सोमनिफेरम, तो उसमें भी देखने को मिलता है। चलिए बेटा लेबल करते हैं, लेबल से क्लियर हो जाएगा। ये क्या है बेटा? इंट्यूगमेंटस। बेटा ये इंट्यूगमेंटस है, तो ये क्या होगा बेटा? न्यूसेलस। बेटा ये जो न्यूसेलस है, यहां पे ओपनिंग कहां पे है? इधर है ना, ठीक है। तो ये ओपनिंग क्या है? लवली, माइक्रोपाइल। तो ये है चिलाजा, इस साइड में होगा ना, इस साइड में होगा बेटा चिलाजा। बाकी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये याद रख सकते हो। और अंदर से है एम्ब्रियो सैक, हिलम है ना यहाँ पे, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। तो उसमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि ये जो फ्यूनिकल है ना बेटा, ये क्या है? ये 180 डिग्री टर्न लेता है, और जिसकी वजह से बॉडी ऑफ द ओव्यूल इसके अंदर छुप जाती है, और ये सबसे ट्विस्टेड माना जाता है जो आपको पॉपी प्लांट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ पॉपी? पेपावर सोमनिफेरम, ठीक है। प्लीज इनको याद रखा कीजिए, क्योंकि बॉटनिकल नेम्स भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर तो इनका जिक्र आपको क्लास 11th में ही पढ़ना था, रिलेटेड विद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये 6 के 6 ओव्यूल्स जो मैंने आपको कराए, ये सारे आपको याद रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में जिक्र हो ना हो, मैंने आपको कल भी वीडियो में बोला था, अगर आपको सचमुच में नीट क्रैक करना है, आपको 1 स्टेप अहेड रहना पड़ेगा, ठीक है। तो आज जो हमने आज डिस्कस किया बेटा, आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो को। मगर इस वीडियो को खत्म होने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स दोबारा बताऊंगा कि ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। अगर हम प्लांट्स में देखेंगे बेटा, 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला वाला ओव्यूल जो हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, उसे आर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। दूसरा
जो हमें एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है उसे एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी कराए हैं, वो उसे देख लेना। नंबर 3 हेमिट्रोपस ओव्यूल, नंबर 4 कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, नंबर 5 दैट इज कॉल्ड एज, जो हमने इसे पहले पढ़ा था, इट्स कॉल्ड एज, इससे पहले जो पढ़ा था दैट इज एम्फिट्रोपस ओव्यूल, और लास्ट वाला जो हमने पढ़ा सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। अब क्वेश्चन अगर नीट में आए तो क्या आ सकता है? नंबर 1 एंजियोस्पर्म्स में कॉमन कौन है? एनाट्रोपस ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म्स में कॉमन कौन है? आर्थोट्रोपस ओव्यूल। वो कौन सा ओव्यूल है जो इंटरमीडिएट होता है बिटवीन आर्थोट्रोपस एंड एनाट्रोपस? हेमिट्रोपस ओव्यूल। वो कौन सा ओव्यूल है जो सबसे ज्यादा ट्विस्टेड है, जिसमें फ्यूनिकल 180 डिग्री टर्न लेता है? दैट इज सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल। और वो कौन सा ओव्यूल है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्स शू शेप्ड एम्ब्रियो सैक देखने को मिलता है? दैट इज एम्फिट्रोपस ओव्यूल। तो बेटा रखिए अपना ध्यान, अपनी सेहत का ध्यान, अपने माँ बाप का ध्यान, हमें भी दुआओं में याद रखेगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।